नमस्कार मित्रों, मैं हूं के बी पांडे और आप देख रहे हैं सनातन धर्मपीठ यूट्यूब चैनल। मित्रों, हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है नेगेटिविटी। नकारात्मकता हमें कहीं का नहीं छोड़ती है। इसलिए महापुरुषों का कहना है कि तुम किसी चीज को पाना चाहते हो, तुमने कोई लक्ष्य बना रखा है, तुम किसी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, किसी मंजिल को पाना चाहते हो, तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना शुरू करो। अर्थात ये मंजिल मिल जाएगी तो मैं ऐसे जीवन जी रहा हूं, मैं ये हो गया हूं, मैं वो हो गया हूं। अर्थात सकारात्मक, पॉजिटिव। जिस दिन आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। सोच एक ऐसा सब्जेक्ट है मेरे बंधु कि जिस दिन आपकी सोच पॉजिटिव हो गई, उस दिन आप कहीं भी रहेंगे एक प्रकाश पुंज की तरह रहेंगे, क्योंकि सोच पर हमारी जिंदगी निर्भर है। हम सोच तो लें कि हमें करना क्या है, लेकिन हम कभी किसी रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, घर में कुछ ऐसे नेगेटिव लोग रहते हैं, समाज में बहुत ऐसे नेगेटिव लोग हैं, जा तो रहे हैं इस काम के लिए लेकिन ये काम होगा नहीं। अर्थात वहीं पर उस कार्य के लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया गया है। उस कार्य को पूर्ण होने में बहुत संदेह है, ये जान लीजिए आप। इसलिए कभी भी नेगेटिव, नकारात्मक होइए ही मत आप। हम सोच से अपने जीवन के सितारों को बदल सकते हैं। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। यह कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है, यह सत्य भी है। पतंजलि के योग सूत्रों में धारणा 6वें नंबर पर है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। धारणा क्या है? यही चीज है। हम जानते नहीं है ना धारणा के बारे में, धारणा होती क्या है। धारणा हम सोचना शुरू करें। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के सूत्रों में धारणा पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा था इस बात को कि रुग्ण मानसिकता वाले लोगों के पास रहना ही आपका अमंगल है और सकारात्मक लोगों के साथ रहना ही आपका मंगल है। अर्थात ऐसे लोगों से भी आप दूर रहिए जो नेगेटिव सोचते हैं, जिनका हर कार्य में अगर मगर लेकिन अर्थात संशय होता है। देखिए, एक बहुत प्यारा गाना है, हमने सुना है उसे। उसकी अंतिम लाइन है, मुकेश ने इस गाना को गाया था, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है, एक हसरत थी के आंचल का मुझे प्यार मिले, मैंने मंजिल को तलाशा मुझे बाजार मिले, जिंदगी और बता तेरा इरादा क्या है। तो आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की वो तस्वीर बदल सकता है, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो सबसे पहले उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, उसके सपने देखना शुरू कर दो। पहली सीढ़ी है, ये पहला रास्ता है मंजिल तक पहुंचने का, और पहुंचोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप सकारात्मक हो जाइए। हम सोच से अपने बहुत कुछ परिवर्तित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच में इतनी ताकत है कि वह आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकती है।
इसलिए आप सकारात्मक होइए। पहले सबसे पहले अच्छा सोचना शुरू कीजिए। स्वामी महावीर ने कहा था कि कभी भी अपने बारे में, अपने प्रिय लोगों के बारे में या किसी के भी बारे में आप गलत मत सोचिए, वह परिणाम में हो सकता है। जैन धर्म के प्रवर्तक जिन्हें भगवान महावीर कहा जाता है, उन्होंने इस बात को कहा है कि तुम अपने बारे में या किसी के बारे में कुछ भी सोचते हो वह परिणाम में हो सकता है, इसलिए अच्छा सोचो, बुरा सोचो ही मत। तो हमारे जीवन में धारणा बहुत मायने रखती है। तुम अपने हितैषियों के बारे में, अपने घर वालों के बारे में हमेशा बैठ के नेगेटिव बने रहो, ये आदमी ऐसा है, वो आदमी वैसा है, ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये कर सकता है, ये वो कर सकता है। तो महावीर स्वामी ने कहा है कि तुम किसी के बारे में बुरा सोचते हो, अपने बारे में बुरा सोचते हो, वह परिणाम में हो सकता है। धारणा की तो जीती जागती मिसालें हैं संसार में। वुल्फ मैसिन, रसिया का एक युवक जो ट्रेन में बैठा, टिकट के पैसे नहीं थे, सीट के नीचे दुबक कर बैठ गया, टिकट चेकर कमरे में प्रवेश करता है, बोलता है यंग मैन योर टिकट, और वो अचानक पास में पड़े कागज के टुकड़े को उठाता है और कहता है, हे ईश्वर, यह कागज टिकट चेकर को टिकट लगे। और यह करके उसने थमा दिया उसको। और टिकट चेकर कहता है, यंग मैन, जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम नीचे क्यों बैठे हो, तुम अपनी सीट पे बैठो। वुल्फ मैसिन कहता है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई, मुझे वो बात आज भी नहीं भूलती है, टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश करना। फिर तो वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ, उसे महात्मा गांधी, हिटलर भी जाकर मिले, रशिया का महान शासक स्टालिन भी उसके आगे नतमस्तक हुआ। और उसी के कारण रशिया में ऐसे लोगों को खुले आम छूट थी। इसके पहले ऐसे लोग मार दिए जाते थे, क्योंकि स्टालिन का जो कहना था कि ऐसे लोगों का प्रभाव युद्ध पर बहुत बढ़िया पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई शत्रु देश हमारे ऊपर मिसाइल फेंके तो उसके पायलट को धारणा के बल पर प्रभावित करके उस मिसाइल को उसके ही देश पर पड़काया जा सकता है। निश्चित स्टालिन जैसे लोगों की सोच विध्वंसक है, पर महावीर स्वामी जैसे लोग सकारात्मक है, वो सृष्टि का सृजन करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी सोच को सही करिए। सोच बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखहि तिन तैसी। धारणा की जीती जागती मिसाल रामचरितमानस में है ये। जिसने अपने मन में प्रभु को जैसा सोचा वैसे ही प्रभु ने उनको दर्शन दिया। तो अपनी धारणा को मजबूत कीजिए, अपनी सोच को मजबूत कीजिए, सकारात्मक शक्तियों का आवाहन कीजिए। सकारात्मक शक्तियां आपके आसपास में हैं, हम उनका आवाहन नहीं करते हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, इसलिए वो हमसे दूर जा रही हैं और नेगेटिविटी हमें घेर रही है। नेगेटिविटी का ही कारण है अशांति, दुख, कष्ट, परेशानी, आत्महत्या, तमाम चीजें नेगेटिविटी के कारण होती हैं। अभाव। हम सकारात्मक रहेंगे, सारी चीजें हमारे ही अंदर है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक संवारा। क्यों? सब कुछ जब इसी शरीर में है। साधु जानेगा कोई जानन हारा। एक दोहा है, बूंद समात है समुद्र में, ये जानत सब कोय, समुद्र समाया एक बूंद में, बूझे बिरला कोई। हमारा शरीर सभी ऊर्जाओं का, सभी शक्तियों का, सभी खजानों का, सभी सुखों का भंडार है। जरूरत है इसे जानने की, इसको समझने की, इस तक पहुंचने की, इसे जागृत करने की।
और उसकी पहली सीढ़ी है हमारी सोच। इसलिए मित्रों, अपनी सोच को सकारात्मक कीजिए और अपने मंजिल की तरफ बढ़िए। आपकी मंजिल आपको निश्चित मिलेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। प्यारे मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।